एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सभी बुक लवर्स के लिए बेहद खास दिन है। ऐसा क्या है आज? यही सोच रहे हो ना? तो आज है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसे हर साल 23 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को में साल 1995 23 अप्रैल को हुई, जब यूनेस्को द्वारा यह दिन विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेंटेस जैसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए चुना गया था। अब आप मुझे बताइए, क्या आप कॉपीराइट के बारे में जानते हैं? कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार होता है जो रचनाकार को उसकी रचना पर नियंत्रण देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी रचनाकार की रचना का गलत उपयोग नहीं कर सकता है। जरा सोचिए, अगर आपने कोई कहानी लिखी हो और वो किसी और के नाम से दुनिया के सामने आए, कैसा लगेगा? देखिए, जब कोई लेखक कहानी, कविता या किताब लिखता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं लिख रहा होता, वो अपना समय, सोच और भावनाएं उसमें डाल रहा होता है। ऐसे में कॉपीराइट ये सुनिश्चित करता है कि उस रचना को कोई भी व्यक्ति अपना बताकर उसका इस्तेमाल न करे और किसी को भी उसे इस्तेमाल करने के लिए असल रचनाकार की अनुमति लेनी होती है। मुझे लगता है कॉपीराइट को हमने भी ठीक तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए, अब आप मुझे उस किताब का नाम बताइए जिसने आपके नजरिए को एकदम से बदल दिया हो और फिर आपने भी उस किताब को पढ़कर कहा हो, वाकई मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में कुछ किताबें जरूर होती हैं जो हमारी सोच, समझ और ज्ञान को प्रभावित करती हैं। किताबें सिर्फ कागज के पन्नों का संकलन नहीं होती, इसमें कितने ही नए किरदार, किस्से, कहानियां और एक पूरा नया संसार बसा होता है। अब देखिए ना, जीवन में आप कितने ही रिश्ते बनाइए, पर किताबों के साथ का रिश्ता खास होता है, क्योंकि ये रिश्ता एक बार शुरू होकर फिर जीवन भर साथ ही चलता है। और कब हम अ से अनार पढ़ते पढ़ते प्रेमचंद की कहानियों की गहराइयां समझने लगते हैं, ये भी पता नहीं चलता। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन सी किताब को आपने जितनी ज्यादा बार पढ़ा, उससे उतनी ही बार आपको कुछ नया सीखने को मिला, जैसे एक पिटारा जो कभी खाली ही नहीं होता। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। अच्छा, यह बात तो हुई बुक लवर्स की, पर अगर आप बुक लवर नहीं भी हैं, तो देखिए, आप किसी किताब को डिसलाइक जरूर कर सकते हैं, मगर किताबों से नफरत करना नामुमकिन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक अपने जीवन में अगर नोवेल, कॉमिक बुक, पोएट्री बुक ना भी पढ़ी हो, पर आपने अपने सिलेबस की किताब तो जरूर ही पढ़ी होगी, अब चाहे खुद के इंटरेस्ट से या फिर मजबूरी में। पर चलिए, किताबों के किस्से तो कभी खत्म नहीं हो सकते, पर आप यह वादा कीजिए कि पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप कम से कम एक किताब तो जरूर पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे भी, क्योंकि किताबें पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ही जीवन में कई जिंदगियां जीने का मौका है। तो चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।